जिंदगी में मोहलत अता फरमाई ते बैठ के उस्ताद दे प्यारे दा जिक्र खैर करना है।
या मेरे मालिक को मौला जो तक जिंदा रही है साडियां ज़ुबानां नूं अपनी हम्द दे नाल और हबीब दे दरूद व सलाम दे नाल तर और मुनव्वर फरमा। दुनिया तो जाइए तो मेरे मालिक को मौला लबा दे कलमा तैयबा और दिल के अंदर हबीब का इश्क नाम लेके जाइए। रब्बुल आलमीन ने अपने दिना के अंदर कुछ अय्याम मुख्तस और खास फरमाए जिन्हां दी फजीलत या रब्बुल आलमीन ने कुरान ने बयान की थी या सरकार के फरमान ने बयान फरमाई। पिछला माह तुसा जिक्र खैर सुनिया प्यारे आका दी मिलाद उल मुबारक दा रब्बुल आलमीन ने केस लिखे हबीब नूं 1.25 लाख नबियां जो कम बेस तो शाना ता फरमाइयां। इस तरीके रब्बुल आलमीन ने आदरा महीना है शबानुल मुअज़्ज़म इहदे विच भी अल्लाह पाक ने कुछ खास रहमत और बरकतां वाली रातां नाज़िल फरमाइयां। हबीब दी उम्मत ते आसानी फरमांदे होया रब्बुल आलमीन ने सानू ऐसे बरकतां वाली चंद रातां अता फरमाइयां जिन्हां च एक रात दी इबादत कई सौ सालां दी इबादत नाल ज़्यादा दा दर्जा रखदी है। रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया अश-शबानु शहरी व रमज़ानु शहरी उम्मती। फरमाया शबानुल मुअज़्ज़म मैं रब दे हबीब दा महीना है। सरकार दुआ फरमांदे हो अल्लाहुम्मा बल्लिग अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शबान व बल्लिगना रमज़ान। या मेरे मालिक मौला साडे रजब दे विच भी बरकतां नाज़िल फरमा साडे रमज़ान दे विच भी मेरी उम्मत नूं पहुंचा। या अल्लाह रजब और शबान वेख के फिर मेरी उम्मत नूं रमज़ान मुबारक दा महीना वेखना भी नसीब फरमा। ना शबान मुबारक मेरा रब दे हबीब दा महीना है। सरकार इस महीने के अंदर इतनी को कसरत दे नाल इबादत फरमाते सन इस दिन की एक एक अज़मत बाकी दिनों के नालों ज्यादा अल्लाह पाक ने अता फरमाई। सरकार ने फरमाया बनो कल्ब अरब दा कबीला सी बनो कल्ब वो कबीला बकरियां पालदा सी तो ना बकरियां दे जिस्मां दे उत्ते बाकी इलाकियां दी बकरियां दी निस्बत वाल ज्यादा होंदे सन। उन्हां दे जिस्म भारी बलकम और जिस्म दे उत्ते जेहड़ी खाल सी ओदे उत्ते कसीर तादाद दे अंदर वाल मौजूद सन कि इंज कह लो कि गिनने दे विच ही नहीं सन आवे। ते रब दे हबीब ने मिसाल दे के फरमाया मेरी उम्मत दा बंदा मेरा उम्मती कितना भी गुनाहगार ही क्यों ना होवे इथों तक फरमाया ना बनो कल्ब दी बकरियां दे वालां दे बराबर ओदे गुनाह भी होन और ना शबान दी रात रब दी बारगाह च माफी मांग ले अल्लाह पाक माफ फरमा सके। शबे बारात दिन 14 ते रात 15वीं जहन्नम तो आजादी दी रात है और ना मेरी उम्मती दे इतने ज्यादा गुनाह होन जिवें बनो कल्ब दी बकरियां दे बाल ने अल्लाह ताला दी बारगाह जा के आके इबादत करे रो के माफी मांगे अल्लाह पाक दे सारे गुनाहां नूं माफ फरमावेगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शबीए मुस्तफा हम शक्ल मुस्तफा नवासा रसूल आपको किसी ने पूछा कि तुसी शबे बरात किवें गुजारदे जे सुनना मैं शबे बरात दे 3 हिस्से कर लेना की करदे जे 3 हिस्से सुनना सब तो पहला हिस्सा मैं करके अपने नाने दी रात दे दुरूद सलाम पढ़ना। मैं रात के दूजे हिस्से दे विच मैं दो जानो हो के बह जाना ते कसरत दे नाल अल्लाह पाक दी बारगाह च इस्तिगफार करता रहना ते रात के तीजे हिस्से दे अंदर फरमाना मैं खड़े हो के अल्लाह ताला दी बारगाह च नवाफिल अदा करना। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आप फरमातियां ने कि मैं शबानुल मुअज़्ज़म दी 15वीं रात नूं अपने घर दे विच लेटी ते सरकार उस रात मेरे कोल सन। अद्धी रात में उठ के देखा ते सरकार अपने बिस्तर पे मौजूद कोई नहीं ते मेरे दिल च ख्याल आया कि सरकार उठ के किसी दूसरी रोजा के कोल ना चले गए होन ते मैं अपने कमरे च उठी ते चलदी चलदी मैं बाहर देखा ते सरकार कोई ना ते नाल जन्नतुल बकी सी फरमांदे मैं जन्नतुल बकी दे अंदर गई ते मैं जाके देखा कि सरकार कब्रिस्तान दे विच बैठे ने ते अल्लाह पाक दी बारगाह च इस्तिगफार करदे ने पए ते मैं जाके कोल बैठ गई कि सरकार फरमांदे ने आयशा पता ही अज दी रात केड़ी है पता ही अज दी रात केड़ी है। मैं की या नबी अल्लाह हुक्म फरमाओ फरमा अज दी रात शबे बारात है। अल्लाह पाक इस रात दे विच अपनी शान दे मुताबिक पहले आसमान ते आ जांदा है।
अल्लाह पाक गुरूबे आफ्ताब तो बाद पहले आसमान पे आके अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आवाज बुलंद करता है कोई मेरे कोलों जेड़ा माफी मंगे तो मैं माफी अता फरमावा, है कोई मेरे कोलों जेड़ा गुरबत तो निजात मंगे माल मंगे तो मैं माल अता फरमावा, है कोई मेरे कोलों जेड़ा ईमान दे खात्मा मंगे तो मैं मौत नु खात्मे दे उत्ते ईमान दे नाल मुकम्मल फरमावा, और मैं है कोई मेरे कोलों आके मेरी कुल कायनात मांग लवे तो मैं अता फरमा। मैं इस रात अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आगे फरमावे आओ मेरे को कुछ मंगना जी तो मांग लो। एक दुनियादारी का तकाजा है, बंदा अपने तो ज्यादा किसी को कमाल होवे तो जरूरत पै जाए तो बंदा लैंड चला जाता है, कहता कि यार 4 दिन आजमाइश दे आ गए मेरी मदद करो मेरी हेल्प करो मैं आजमाइश तो निकल जावां। जैसे कि कह लो कि किसी बादशाह के कोल बंदा चला जाए अपनी हाजत लेके ते जाके आके मेरी ते परेशानी है मेरी परेशानी को दूर करो, तो बादशाह कोल गए बंदे ने कुछ ना कुछ अता करे ते कदी-कदी ये बादशाह होंदे ने दौरे ते भी आ जांदे ने सुभान अल्लाह ओ आके भी देंदे ने। ए वही फर्क बाकी रातां दे शबे बरात दे बाकी रातां च बंदा रब दे कोल आके मांगदा है, लेकिन इस रात रब बंदे नु कोल आके खुद अता फरमांदा है सुभान अल्लाह। तो यार साडे मुल्क दा बादशाह बशीर कॉलोनी दे दौरे ते आवे ते जदों दौरा करेगा ना आके ते आखेगा मैं तुहाडे वास्ते कोई स्पेशल पैकेज भी लेके आया, मैं इस इलाके की खुशहाली वास्ते कुछ ना कुछ इन्हों अपना खसूसी पैकेज अनाउंस करना है, इन्हों मैं दे के जाना है। रब्बुल आलमीन भी फरमा रहे फरमा हबीब इन्हों ऐलान कर दो ताकि उम्मत वालियां दे उत्ते रब्बुल आलमीन शबे बरात नु अपना खसूसी पैकेज लेके आया है। या रब्बुल आलमीन की अता फरमाएगा और मैं तो सारा साल गुनाह कर लेकिन इस रात आके सच्चे दिल में तौबा कर तो इंज हो जाएगा जिवें मां दे पेट चों वाली पैदा होके बाहर आए, सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और मैं इस रात सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का नाम है मां रब्बुल आलमीन दी बारगाह में पेश किया जाता है। पूरे साल के मामूलात लिख लेते जाते हैं कि जिंदगी अगे बढ़ाई जानी है कि घटाई जानी है कि दिन बदले जाने ने कि गुरबत आनी है कि खुशहाली आनी है कि बीमारी आनी है कि सेहत तंदुरुस्ती मिलनी है कि बुढ़ापे के इंतकाल होना है कि जवानी के रूह कब्ज कर ली जानी है। और पूरे साल का नामा अमाल अल्लाह ताला दी बारगाह में पेश कर दिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान का बजट हुकूमत जून के अंदर नहीं पेश कर दी, जून के महीने के अंदर बजट आ जाता है तो पूरे साल का एक मामलात तय कर ले जाते हैं कि यह तालीम के वास्ते फंड है, यह नौकरियां के वास्ते फंड है, यह बीमारां के वास्ते है, यह गरीबां के वास्ते है, यह पाकिस्तान की खुशहाली के वास्ते है। अल्लाह पाक भी इसी तरीके शबे बरात नु अपनी हबीब दी उम्मत का फैसला फरमा छड़दा है कि किने दुनिया दे विच रहना है, किने केड़ा काम करना है, किदा ईमान दे उत्ते खात्मा होना है ते किने हबीब दी जात ते दुरूद सलाम पढ़िया करना है। अल्लाह पाक मामला फरमा चढ़दा है। ये दुनिया है रब्बुल आलमीन फरमा रहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम बंदिया तू मेनू याद कर ते मैं तेनू याद करांगा। ना तू अपनी खुशहाली दे अंदर मेनू याद रख कि अगर तेरे ते कोई माड़े दिन आ गए ते उदों असीं तेनू याद रख लवांगे, उदों असीं तेनू आपे याद कर लवांगे। तू अपनी सेहत और तंदुरुस्ती दे अंदर खुशहाली दे दिनां दे विच अपने रब नू याद ते करके वेख फरमा तेरे ते कोई तंगी कोई मुसीबत आ गई मैं असी फिर तेरी कांड नहीं लगन देवांगे, असी भी तेरे उत्ते अपनी रहमत दा साया कर छड्डांगे। लेकिन असी दुनियादार नहीं समझदे राज़िक नु छड्ड के ते रिज़्क़ दे मगर खालिक नु छड्ड के ते मखलूक दे मगर अज तक कोई दुनिया नु राज़ी नहीं करके गया ते ना ही कोई कर सकता है। जितना मर्जी को टिल मार लो तुसी 100 साल एक बंदे नाल नेकी करो ते 100 साल तो बाद एक दिन ओदे नाल कोई थोड़ा जिहा कोई नाम नासब रवैया करया दे ताकि 100 साल दी मेहरबानियां गईयां ओ जिथे बहेगा ओही आखेगा कि यार फलाने बंदे ने मेरे नाल बड़ा हथ कीता है, फलाने बंदे ने मेरे नाल बड़ी बेवफाई कीती है। 100 साल दी कुर्बानियां नु याद कोई नहीं रखेगा, तुसी मैं ते शै ही कोई नहीं। इथे मैं एक गल करां सारी दुनिया ने ते ओनू नहीं मन्निया जिन्हें दुनिया बनाई है। एवी गल है सारी दुनिया ने ते ओनू नहीं मन्निया जिन्हें दुनिया बनाई है ते असीं तुसीं ते शै ही कोई नहीं। मालिक दी तकसीम ते राजी हो जाओ, मालिक दी वंड ते राजी हो जाओ।
ये ना देखो कि जहांगीर तरीन दी चीनी दी फैक्ट्रियां ने, ओदियां शुगर मिल्लां ने, और चीनी बना रहा है। ये ना देखो, ये देखो चीनी खा कौन रहा है? और चीनी बना ते रहा है, चीनी दी फैक्ट्रियां का मालिक भी है, लेकिन खा नहीं सकता। शुगर का मरीज है, डॉक्टर मना कर दिता कि तू नहीं खा सकता। जिन्नी मर्जी फैक्ट्रियां चीनी बनावे, लेकिन मालिक ने उन्होंने खान नहीं दी। ये रब की तकसीम है, बनाएगा कोई ते खाएगा कोई। ये रब की तकसीम तो तुम राजी भी हो जाओ। रब फरमांदा बंदिया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मैनू याद कर। तुसां गौर ही नहीं किया, वो रब होकर बयान दा मैनू याद कर ना, मैं तेनू याद करांगा, लेकिन फज़कुरूनी पहले याद ते कर। इत्थे जेड़े बंदे नमाज पढ़न ते दुआ मंगे बगैर ही नस जान, रब ने तो शर्त ला छड़ी ना, फज़कुरूनी जे मंगेगा ते मिलेगा, जे याद करेगा तो याद किया जाएगा, जे मेरे को मंगेगा तो फिर ही तेन अता होएगा। वरना तू आ जा मेरे कोल, आके तो मेरी याद दे विच बैठ ते सही। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, वरना कोठियां कारां ले परेशान वेखेगा, लेकिन जेड़ा मेरी याद विच होएगा ओदे चेहरे दे उत्ते इत्मीनान वेखेगा, ओदे चेहरे ते खुशहालियां रौनकां ते आबादियां, सुना ओदे दिल नूं मैं सुकून अता फरमा छडांगा। आ ते सही ना मेरे कोल, मैनूं गल याद आ गई कि मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस जमाने दे विच ना जिस हस्ती नूं कायनात दे कुत्ते बह जाण ना, उन्हां दा जिक्र ज्यादा करना उम्मत ते वाजिब हो जाता। याद रखिया जे फी जमाना औलिया कलाम दी जात दे उत्ते हर पासे ज़बान दरादियां ने। इन्हां नालों ते सहाबे काफ दा कुत्ता चंगा रह गया। उन्हें कहा जी कुत्ता जरूर आ, लेकिन वलियां नूं भौंकदा नहीं। वलियां ने आख्या तो साडे मगर मगर आ रहे हैं, भौंकेगा फड़िया जाएगा ते नाल सानू भी फरमावेगा। तो ने कहा जी कुत्ता जरूर आ, लेकिन वलियां नूं भौंकदा। बोलो ते सही, वलियां नूं भौंकदा नहीं। पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह ताला दे वली ते अपनी वक्त दे मुजद्दद, एक अजीम इंसान ते एक अजीम आलिम दीन। आप दे याद दे सफर गल करदे असां कि जेड़ा अल्लाह पाक दा जिक्र करे, अल्लाह पाक दिलां नूं इत्मीनान अता फरमा छड़दा है। दरिया दे अंदर सफर कीता ते मुरीदीन भी नाल ते नाल कुछ लोग दूजे भी सन, वो भी सवाद ते अचानक दरिया दे अंदर दरियानी ते लहरां तेज तेज, कश्ती कदी सज्जे ते कदी खब्बे, ते जिन्हें कदी भी अल्लाह दा नाम नहीं सी लिया भी कहने लगा या अल्लाह बचावी। क्योंकि अक्सर अल्लाह दा नाम याद ही उदों आउंदा है जदों की मुसीबत आ जाए। बड़ी बड़ी दुनिया फिरौन बनी बैठी होंदी है, जमीन है जिसको झटका मारदी ना, जो ज़लज़ला आंदे ने ते सारे आंदे ने या अल्लाह माफ फरमाई। इंज जो कश्ती ने हुलारा खादा ना, ते सारी कश्ती दे अंदर भाजरा समझ गई, कोई सज्जे ते कोई खब्बे। लेकिन जो पीर मीर अली शाह साहब दे चेहरे ते नजर पाई ते आप जरा भी ना हिचके, जिथे बैठे सन उत्थे ही बैठे सन। अल्लाह पाक दिलां नूं सुकून अता फरमा छड़दा जब अल्लाह ताला दा जिक्र करे। पूरी कश्ती वाले कोई हैरान ते कोई परेशान ते कोई आखे जी मारे गए ना निकलांगे ना बचांगे, अज दे दरिया दे विच ही गरक हो जावांगे। ते अल्लाह ताला दा वली चौकड़ी मारी ते हाथ च तस्बीह ते बैठ के अल्लाह प्या करदा है। अल्लाह दे वक़ार पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दरिया दे विच सफर करने, दरिया दे विच दुनियानी आ गई, कोई आंधी आ गई, लहरां तेज तेज आ गईयां, कश्ती कदी सज्जे जावे कदी खब्बे जावे, कश्ती अज डोले लै रही है, कश्ती अज डोले लै रही है। लोकां दियां ते दौड़ां लग गईयां, कोई सज्जे जा रहे है, कोई खब्बे जा रहे है, कोई रोई जा रहे है, कहंदे ने ना बचांगे ना घर जावांगे, अज मर जाना अज दरिया दे विच गरक हो जावांगे। जदों अपनी परेशानी दे अंदर रब दे वली दे मेहरे अली दे चेहरे ते नजर पई है, सके हैरान ने आप
परेशान नहीं। लोकी कहन लगे बाबा जी तुसी क्यों नहीं परेशान हुए? फरमाया चुप करके बैठ जाओ, सानू ते कुछ भी नहीं होना, सानू कुछ भी नहीं होना। कहन लगे बाबा जी क्यों कुछ नहीं होना? फरमाया वे बंदियो सारी जिंदगी ओनू याद कीता है, अज मुसीबत आ गई है, उन्हें याद कर लिया मेरा पार हो जाए। बैठ जाओ सुकून नाल, ना दौड़ा लाओ। जे सारी जिंदगी ओनू याद कीता है ना, अज मुसीबत आ गई है तो भी बड़ा लाजवाब है, उन्हें भी साड़ी कांड नहीं लगन देनी। मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले कमाल तर्जुमानी की थी। तुसी एंकर के बोलो ना सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने अव्वल हमद सना अल्लाह पाक अपने बंदियां दे उत्ते इंज रहमत दा साया करदा है, उन्हां नूं इंज मुसीबत चों कढ के लै जांदा है जिवें लोकी मक्खन दे विचों वाल कढ के बाहर रख छड्डदे ने। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम अल्लाह ताला दी कोई याद च रहे ते सही ना, मालिक सदा बड़ा करीम है। आप एक रस्ते दे विचों गुजरे, देखा तो एक बिल्कुल पेंडू ते सादा बंदा बकरियां चारन वाला, बकरियां वालियां खेतों दे विच चलदियां ने, पिया दरख्त दे थल्ले बैठा है ते इंज बाहां कट्ठियां करके अपने ध्यान बैठा है। कहंदा या अल्लाह कदी आवे ना मिलन लई, अखां बंद ते इंज बाजू इंज ते अपने ध्यान बैठ के बयान है कदी आवे मेरे कोल, या अल्लाह कदी आवे मैं बकरियां दा दुध पियावां तेनों, या अल्लाह कदी आवे मैं तेरियां खिदमतां करां, या अल्लाह कदी आवे मैं तेरे पैरां च बवां, या अल्लाह कदी मैनूं मिले मैं खाना पका के तेनों पेश करां। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोलों गुजरे सुना की आना पिया, रब नूं इन्हां चीज़ां दी हाजत है, ना उन्हें भुख लगती है ना उन्हें थकावट होंदी है, तू पता नहीं की बोली जाना। कदी आना या अल्लाह मैं तेरे दुध पियावां, कदी आना या अल्लाह मैं तेरे खिदमत करां, कदी आना या अल्लाह मैं तेरे खाना पेश करां। उन्हें इन्नी गल सुनी कि अखां चों अथरू जारी होए ते दौड़ ला के जंगल नाल नस गया। कहने लगा अच्छा जी मैं तो पता ही नहीं सीगा, दौड़ लाई ते जंगल मूसा अलैहिस्सलाम वापस चंद दिन गुजरे ते मूसा अलैहिस्सलाम रब नाल गल्लां करन वास्ते गए। थोड़े दिन बाद कोहे तूर ते गए रब्बुल आलमीन दे कोल, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा तेरे नाल बाकी गल ते बाद च करांगे, पहले दस तेरे यार नूं की आखे। तुसी नहीं बोले या सुभान अल्लाह, अल्लाह दे वकार फरमाया है प्यारे मूसा तारे नाल गल्लां बाद च करांगे, पहले इना दसो साडे यार नूं की आखे। या अल्लाह मैं ते कुछ नहीं आखिया, ओ कहंदा सी कदी अल्लाह आवे, अल्लाह पाक मेरे कोल आवे मैं तेरी खिदमत करा, या अल्लाह दुध तेनों पेश करा, ओनों आखिए रब आजीरा दा मोहताज कोई नहीं। फरमाया मूसा असी कोई ओदियां गल्लां सुनदे सां, असी दे ओदी चाहत वेखदे सां।
ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं मूसा सिकदियां भी गल्लां थोड़ियां देखियां ने, वो जिस चाहत नाल बह के साडा नाम लैंदा सी, सानू दी अदा बड़ी पसंद आउंदी सी। एक दफा कोई रब दी बारगाह च आवे ते सही, रब दी बारगाह च कोई आके आखे ते सही, या अल्लाह तेरा जिक्र सानू बड़ा चंगा लगदा है, या अल्लाह तेरा जिक्र साडे दिलां नूं बड़ा सुकून दिंदा है। और मैं कि अद्धी राती कोई उठ के आके अपनी रब दी बारगाह च बवे ते सही, यार अज मैनू कोई मिला ना, मैं ना बड़ी दूरों पे आके सिर्फ इन्ना ही आके कि मैं रस्ते च किते नहीं रुकिया, शादी सीधा तुहाडे कोल ही आया ते ओदा प्रोटोकॉल मैं बता ना देवांगा, मेरे दिल च चाहत बाद ना जाएगी। मैं कहता यार एडी दूरों स्पेशल मैनू मिलने वास्ते आया, और तेरा कोई काम ही नहीं सी, तो मेरी मुलाकात नहीं आया। कभी स्पेशल रब नूं मिलन भी गए ना, कभी स्पेशल रब दी बारगाह च भी आके आखिए ना सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, तेरा चे सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। या अल्लाह मेरा यकीन है मैं तेरे जेड़ी गल कीती है तू सुन लईए, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा, जिन्हें अपने रब दी शान बयान कीती उन्हें सुन लईए। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह च आ गया, या अल्लाह मैं तेरा जिक्र कीता जाके, मेरे मालिक तो सुन दे सही। ते आके कि या अल्लाह सी कमजोर आ, साडे कोले की आ, तेरी रहमत दा साया है ते सारी दुनिया ते आखिरत दे मेरे पाक ने। एहो या क्या कि मैं अन्ना ते दिल कन कोई नहीं, मेरे मालिक तू साडे उत्ते अपनी रहमत दा साया बरकरार रख। बड़ी दुनिया माज़ल्ला टकरा मारदी फिरदी है, किथे लिखिया है क्यों कर दे रे। हुण शबे बरात ते भी माज़ल्ला लोकां नूं इतराज़ है, रात ही कोई नहीं, इंज नहीं करदे उंज नहीं करदे, सरकार दी रात दुरूद सलाम पढ़िए ते इतराज़। इन्ना नहीं पता रब दा फरमाबरदार बंदा ही होवे जिहदे दिल च इश्क़े मुस्तफा आ जाए। रब ने कभी भी ऐसा बंदा कबूल नहीं किया जो सरकार का दर छड़ के सीधा रब दी बात में गया होवे। मुनाफिकीन जिन्ने भी सन सजदे रब नूं करदे सन, नमाज़ां भी रब दियां पढ़दे सन, लेकिन जिवें सरकार का जिक्र आउंदा सी चेहरे बन जाते सन। रब ने आख्या सोनिया दा नाम ले के मस्जिदां च कट पा ले। वो एक बंदा जी अजान दे नाल दुरूद किते वे, हालांकि देखिया जाए मुस्लिम शरीफ के इस पाक दे विच सरकार ने खुद फरमाया कि जो अजान पढ़ो फसल्लू अलैया, मेरी रात ते दुरूद पढ़िया करो। गल ये साडे कोल कोई पूछे तो सही, एक बंदा भी साडे पिंड दा नहीं जी दुरूद पढ़दे ने, साबत ही नहीं, साबत ही नहीं। चंद दिन पै उन्हां दी मस्जिद दे उत्ते स्पीकर सड़ गए, इको स्पीकर उन्हां मंग तंग के लाया कि अजान पढ़े ते अजान तो बाद फौरन आके पिंड वालिओ मस्जिद स्पीकर चाहिए ने। इधर अजान पढ़े उधर आके पिंड वालिओ मस्जिद स्पीकर चाहिए ने। मैं क्या अजान दे नाल दुरूद ते किधर ही नजर आया कि अजान दे नाल स्पीकरां दा ऐलान किथों नजर आ गया। अजान दे नाल दुरूद नहीं पचदा तानू, ये जी अजान दे नाल दुरूद किथे वे, ओ ते हदीस तो साबित है। ते अजान दे नाल स्पीकर किथों आ गया? नहीं जी ओ ते जरूरत है। ते मैं कहा सानू दुरूद वाले दी जरूरत कोई नहीं, सारे ते दुनिया आखिरत विच बेड़ा दुरूद वाले दे नाल पार होना है।
ऐसे लोगों को बचिया करो। मादला कैसे कैसे कितने आ गए रब का नाम लैके लोगों को सरकार के दर तो दूर किया जा रहा है जी खत्म दबाते हैं। साडा एक दोस्त सी मेरे स्कूल से बैठा वो की इन्होंने हत्थे चढ़ गया और नहीं जी खत्म नहीं दबाना चाहिए मौलविया ने खान के बहाने बनाए इंज किया मैं ठीक है मुस्तहब वाले को नाम ही करे सानू तो तकलीफ कोई नहीं ना करो। चंद दिन पहले तो मां मर गई मां की फौत हो गई हसन वाली गल नहीं जी मां प्यो तो सब का साझा होंगे इच करिए हसन वाली गल इंतकाल कर गई। साडा दोस्त असीं फातिहा शरीफ पढ़न लई पहुंच गए क्या जाके चलो यार ताज़ियत करके आइए। असीं जिवें ही पहुंचे हाँ जाके जिक्र खैर किया यार तेरी वालदा बहुत अच्छी सन बहुत अच्छी खातून सन माशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हां दी आखिरत दी मंज़िलां सन फरमाए। 5 तो 10 मिनट असीं बैठे तो उधरों बोतलां आ गई साडे वास्ते गिलास च पा के मैं हजी दी जरूरत ही कोई नहीं रहन देना असीं क्यों लैके आए तुसीं गल समझा हनी जरूरत नहीं है असीं किहड़ा भी वैसे मिलन आए ताज़ियत करने वास्ते रहन दो जी वापस भेजो असीं नहीं पीनियां वो कभी पीवो असीं आखिए असीं नहीं पीनियां जदों इन्नी गल हुई तो असां बोतलां पी लईआं कोई घंटा डेढ़ पिया पिवांदा हुण तुहां खाना खाधे बगैर नहीं जाना हुण तुसीं खाना भी खा के जाया जे मैं यार 4-5 दोस्त हैं रहन दे तेरा खर्चा हो जाना कहंदा गल ही कोई नहीं मैं खाना खवा के भेजांगा तैनूं मैं कहा हुणे गल समझ सकदा हुणे समझा सकदे आ हुणे नूं गल समझावांगे मैं कहा चलो 5 बंदे ने तू खवा ले मैं कहा कल 10 बंदे आ गए फिर की करेगा जे कल 10 बंदे आ गए फिर आंदा जी उन्होंने भी खवा देवांगे यार तू 10 नूं खवावेगा जे 20 आ गए तो फिर अभी खवा सकने मैं फजूल खर्ची फजूल खर्ची आंदा शाह जी मैं बगैरत हाँ लोकी मेरी मां की दुआ मंगन ना तो मैं रोटी भी ना खवा सका मैं बगैरत हाँ कि लोकी मेरी मां वास्ते दुआ मंगन आन तो मैं रोटी भी उन्होंने ना खवावा वो इन्नी दूरों सफर करके मेरी मां वास्ते हाथ चुकन लगा रहे हैं तो मैं रोटी भी ना खवा सका। मेरी मां तो मेरे थोड़े एहसान ने मैनू पैदा किया मैनू पालिया सो मेरी परवरिश की सो आप भुखिया रह के मैनू रजाया सो ते अज वो जान तो बाद लोकी वो वास्ते हाथ चुकन वास्ते आन ते मेरी गैरत मर गई है कि मैं रोटी खवाने की बजाय आखा फजूल खर्ची होंदी है मैं गल दा पक्का रवी आंदा जी की मैं जी मां प्यो दे दुआ मंगण ते आया लोकां नूं रोटी खवाउंदा ही होवे जिहदे अंदर गैरत होवे गैरतमंद बंदा रोटी खवाउंदा आंदा जी बिल्कुल मैं जेड़ा ना खवावे मेहमान नवाजी ना करे आंदा जी बगैरत हुंदा है। मैं असीं जदों तक बैठे हां बैठ के असां गल्लां बातां कीतियां ने जदों कहना जे रोटी खाते बगैर तो गल्लां तो मेरी गैरत गुवारा नहीं करदी मैं कहा एदा ही असीं अगर सारे बंदे बह के घंटा डेढ़ याद लाते कुरान मजीद करते या सरकार की नात पढ़ते या सरकार के कोई फरामीन किसी अलामा साहब को मिला के सद के उन्होंने को सरकार दी मिठिया मिठिया प्यारियां प्यारियां गल्लां सुनते ते उस तो बाद भी खाना खवाना चाहिए सी कि नहीं जी उन्होंने का ज्यादा हक बनता सी साडे नालों उन्हां दी खिदमत करन दा मेरे ते ज्यादा हक बनदा सी कि असां ते बैठ के गप्पां मारियां ने उन्हां जदों तक बहना सी या कुरान पढ़ना सी या सोने दा फरमान पढ़ना सी उन्हां दा ते ज्यादा हक बनदा सी। मैं क्या भावें कान इधरों फाड़ दे भावें इधरों फाड़ इनू ही खत्म आंदे ने इनू ही खत्म शरीफ आंदे ने आंदा जी मैनूं गल समझ आ गई इन्हां चीज़ों का तल्लुक गैरत नाल हुंदा है। जे बंदे दे अंदर गैरत मौजूद होवे तो बंदा सोचदा है यार एक बंदा इतनी दूरों मेरी मां वास्ते मेरे प्यो वास्ते मेरे भरा वास्ते फातिहा शरीफ पढ़न आया तो उन्होंने पानी का गिलास भी ना पियावा या अगर ज्यादा दूरों आया तो खाना भी ना खवावा
आंदा जी हक बनता उन्होंने खातर तवाज़ा की जाए। मैं क्या इन्हों ही सुन्नी खत्मे पाक आखदे ने। महफिल सजा के लोगों को दस दिता जाता है कि तीजा या साता या चाल या एक दिन क्यों एक निज़ामे कायनात है, एक दुनियादारी भी हर बंदे ने अपना रोजगार भी चलाना है, हर बंदे ने अपना कारोबार भी चलाना है। एक बंदा अज आ रहा है, एक कल आ रहा है, एक परसों आ रहा है, इवें बंदे दे दुनियावी मामलात भी डिस्टर्ब ते कारोबार भी डिस्टर्ब होता है। एक दिन मुकर्रर करके अजीजो काज़म को बुला लिया जाता है कि यार सारे आ जाओ, बैकमल होने के वास्ते सा जिक्र खैर करना है। उस तो बाद उन्होंने खाना पेश कर दिया जाता है। इनू भावें तीजा कह लो, भावें सादा कह लो, भावें चालिया कह लो, भावें इशारे सवाब कह लो, है इशारे सवाब है। गल उस बंदे ने कर दी, आंदा जी असी बगैरत नहीं, असी गैरतमंद आ, साडे घर मेहमान आ तो उन्होंने खाना भी ना खवाइए। एक गल्लां समझण वालियां ने, समझिया करो। एक गल मैं जिम्मेदारी समझना, एक गल्लां इख्तलाफ वालियां नहीं, इन्हां ते इख्तलाफ बनदा ही नहीं। किसी ने हाथ चुकने ने ते अपने प्यो वास्ते चुकने, किसी ने कुरान खानी करनी है ते अपनी मां वास्ते करनी है, साडे वास्ते नहीं। अल्लाह सानू सेहत और तंदुरुस्ती देवे, अपने वास्ते असीं आप ही बड़े हां, अपने वास्ते असीं आपे खाते रहांगे। कोई नहीं दवांदा तो ना दवावे, उन्हें पढ़ के साडे मां प्यो नूं नहीं भेजना, अपने नूं ही भेजना है। लेकिन ये कोई हराम नहीं। खत्म दिया भी दो किस्म ने, एक होंगे ने चने वाले चौल, एक होंगे बकरा पकिया। चने वाले चौल दूजे खाण नाल टिड्डे चक पैंदी है, ते जे बकरा पकिया होवे ते 3 नान खा के तो बोतल भी मंग लेंदे ने। ये सारियां गल्लां हकीकत मैं मिम्बरे रसूल ते बैठा। मेरे एक दोस्त सन मुरीद के नवीर साहब सुने वाले सन, उन्होंने वालिद साहब का खत्म ते चालिया सुने वाले, फिर माल तो फिर तगड़ा ही करते हैं ना। उन्होंने बकरा पकाया तो मैं जिवें जुमे तो बाद उन्होंने घर बड़े अगे माशाअल्लाह 5-7 बंदे मार्केट दे बैठे बैठ टका के, कोई गल नहीं, खत्म भी पढ़िया गया, सना खानी भी हुई है, जिक्र खैर भी होया, बैठे रहे नसीबों के नाल। जिवें बकरा आया असां एक बुरकी नहीं लाई, कहंदा भाई नाम दे आ जे, अब भाई सालन ले आया जे, आ नाम दे आ जे, आ सालन ले आ जे। मैं अज पता चलिया चनिया दे हराम ने, बकरा हलाल है। खाती जाते हैं जो लभदा, एतराज सिर्फ दूजियां दे। एक ऐसा ना मौलवी साहब उन्हें जुमा टका के पढ़ाई, यार भी हराम नहीं खानी चाहिए, कुरान में क्या है, खत्म में क्या है कि बदे दिया पुत्रा। 11वीं वाला पीर जाके 600 साल बाद आया, कुरान सरकार की जिंदगी मुकम्मल हो गया सी। याद जो कुरान नाज़िल हुंदा ना ते रब कुरान जो हुक्म नाज़िल फरमांदा, हराम नहीं खानी, हराम पेट में आग जाएगी, नहीं खानी। घर बढ़िया अगे बुढ़ी ने 11वीं का खत्म दवाया, रोटी लिया की पकिया, मैं मुर्गी पकाई 11वीं वाले दे नाम दा खत्म दवाया। उन्होंने साले सवाब की थी, मैं हराम पीछे कर अच्छा थोड़ी को देर पई, चल इंज कर शोरबा शोरबा लाया, इंज कर शोरबा शोरबा लाया। वो बूढ़ी ने हांडी जो शोरबा शोरबा पाया तो डोई दे नाल कबोटी भी लग गई, वो चुक के सैर ते करन लगी। हाँ जी जेड़ी आपे आवे वो ध्यान देना, इन्हां दा इह हिसाब है बचो, इन्हां लोगों का यह हिसाब है, कभी आ जाएंगे। अंगूठे चूमना कहाँ से साबित है? हाँ जी, जो मेरे नबी की जात ते दरूद पढ़िया जाता सी ना, ते कोल मेरे नबी का यार अबू बकर सिद्दीक भी बैठा हुंदा सी। हज़रत बिलाल पाक ने अज़ान पढ़ी ते अबू बकर सिद्दीक ने इंज अंगूठे इंज उंगलां दे इंज इकट्ठे कीते। सरकार फरमाते हैं या सिद्दीकी मां फालता, ऐ मेरे यार एक ही कीता ही, आंदे ने सोने मोहब्बतां दा इज़हार कीता है, अपनी मोहब्बतां दा इज़हार कीता है।
सरकार फरमाया मां मिसलू का, जिन्हें तेरी मिसल कीता ना लवाजा बद शफाअती, ओदे ते मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। मां मिसलू का, जिन्हें तेरी मिसल कीता वाजा बद शफाअती, ओदे ते शफाअत वाजिब हो। मैं कहा जी होर सुनो, अल्लाह पाक ने जदों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया उन्हां दी पेशानी ते सरकार दा नूर चमकिया, इंज उन्हां दे नाखनां दे विच पेशानी दा नूर चमकिया ना, नाखनां दे विच नाखन चमके तो ना फौरन चमके अखां ते ला लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सरकार दा नाम चुन के लाया अखां दे। अच्छा जी क्यों लाया सी? मैं कहा जी नाखनां दे विच सरकार दा नूर चमकिया सी। अच्छा जी मान लेने तुहाडे नाखनां च चमकदा है, चलो जी उन्हां दे नाखनां ते चमकिया तो ना चुम के ला लिया, ते तुहाडे नाखनां च चमकदा जिहड़ा तुसीं चुम के लाउंदे जे। कि उन्हां दे सरकार दा नूर चुम के लाया सी, साडे नाखनां च नहीं चमकदा, असीं फिर क्यों लाउणे आ? मैं चुप कर गया। चंद दिन गुजरे थे आदर वाले दे, शाह जी हाँ जी आदा बाहर आया जी, खजूरों का पैकेट ते विच एक पानी की बोतल। अल्हम्दुलिल्लाह उमरा की उमरा करके आया हूँ, तोहफा ले जी अल्हम्दुलिल्लाह लवांगे, सरकार दे शहरों आई है। तुरन लगा मैं हजे एक गल ते दस्या जे, मैं तो शैतान नूं पत्थर मारे जे, शैतान नूं पत्थर मारे ने, मैं तो इंज कस के मारे ने कि अगर सामने होता तो पसली टुट जानी सी ओदी। मैं जी क्यों मारे जे? हजरत इब्राहिम ने मारे थे, हजरत इब्राहिम ने मारे सन, उन्हां दी सुन्नत अदा की थी। मैं जी उन्होंने क्यों मारे सन? कहे वो बेटे नूं कुर्बानी नहीं लैके जा रहे सन ते शैतान को तंग करता सी, तो उन्हें शैतान नूं नसाउण वास्ते कंकरे मारे सन। मैं जी उन्होंने शैतान नजर आया सी, उन्होंने शैतान नजर आया 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 आया, मैं तुहानूं भी आया। उन्होंने कंकरियां मारिया शैतान नूं वेख के, तुसीं भी मार के आए जे, उन्होंने तो शैतान नजर आया सी, क्या तुहानूं भी आया? आंदा जी नजर नहीं आया। मैं क्या फिर पत्थर क्यों मारे ने? आंदा जी नबी दी सुन्नत अदा कीती है, नबी दी सुन्नत अदा कीती है, नजर आवे ना आवे नबी दी सुन्नत अदा करिए, अल्लाह सवाब देंदा है। मैं क्या आदम ने ते नाखनां दे विच सरकार दा नूर देख के नाखन चुमे सामने असीं ते बगैर वेखे ही चुमने पे पता ये चलिया तू नबी दी सुन्नत अदा कीती है, रब सवाब दिंदा है। असां आदम दी सुन्नत अदा कीती है, सरकार ने फरमाया मां मिसलू का वाजा बद शफाअती, फरमाया इब्राहिम दी सुन्नत अदा करिए फिर सवाब मिलदा है। सिद्दीक दी आदम दी सुन्नत अदा करिए फिर हबीब दी शफाअत मिलदी है। इब्राहिम दी सुन्नत अदा करके शैतान नूं पत्थर मारिए सवाब मिलदा है। सिद्दीक दी सुन्नत अदा करिए जन्नत मिलदी है। मैं तुहानूं एक सुन्नत ते याद रह गई, तो याद भी इको ही है, कभी नमाज में भी सुन्नत कभी नहीं पढ़ी। आके इंज खलो जाएंगे, क्यों खलोते थे? सरकार ने फरमाया सी मस्जिद जाके जो तक 2 नफल ना पढ़ लो बहना नहीं। बड़ा प्यार है नफलों के नाल। इधर एक पासे सलाम फेरिया तो सामने जुत्ती फड़ी ते तुरे जांदे। मैं जी पहले नफल तो याद है, तो बाद नहीं सुनता किन्ने पढ़नियां ने। कोई सुन्नत में प्यार नहीं सीखना है, फिर आगे खलो रहेंगे। जे पढ़ना भी है तो पढ़ कर पीछा हो गए, पढ़ता नहीं पढ़ने भी नहीं तो बहना भी नहीं, तो बाद जुत्ती भी जाते जो पढ़ी है तो जा रहे साहब। सरकार फरमाया क़यामत दा दिन कुछ लोग आउणगे नमाज़ां मूंह ते वजण गया या नबी दा वजह की होएगी? फरमाया नमाज़ां दे विच साडा एहतराम ना होएगा, उन्हां नमाज़ां दे विच साडा प्यार नहीं होगा। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमावे। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।